जम के खेलेंगे, दिल से खेलेंगे, मिलके खेलेंगे आज साथ। जीत में होंगे सबके साथ, जीत में होंगे सबके साथ, जीत में होंगे सबके साथ। सुल्तान्स का सितारा उरूज पर। अबू धाबी के मैदान में पेशावर ज़ल्मी को एक और शिकस्त का सामना। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। Shot has a go. This carry all the way. No, it doesn't. Iftikhar with the catch. Islamabad have another. Catches the call. Oh, what a catch! Oh, what a catch! Under pressure, game on the line. I tell ya, that is outstanding. अबू धाबी में PSL 6 के बकिया मैचेस जारी। आसिफ और इफ्तिखार ने कलंदर्स की फतूहात को ब्रेक लगा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 153 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की टीम 124 रन पर ढेर। गासिब सहोनी रियासत इसराइल में बदतरीन सियासी बहरान खत्म न हुआ। एक बार फिर नेतन्याहू हुकूमत का धड़म तख्ता। सख्त गिर नफ्ताली बेनेट इसराइल के नए वजीर आज़म मुंतखब। कराची कोरंगी गोदाम कोरंगी के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को कुचल दिया। दोनों जान बहक। नवाबशाह सिकरन कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने ऊंट गाड़ी पर बैठे अफराद को कुचल दिया। 8 अफराद जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। प्री मानसून के बाद पंजाब के शर्की और वस्ती इलाकों में मानसून की पहली बारिश। इतवार और पीर की दरमियानी शब विहाड़ी और गिरदोनवाह में जलथल। नशेबी इलाके जेर आब। आज लाहौर, ननकाना और उकाड़ा साहिवाल समेत मशरकी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी गहरे बादल मौजूद। 16 से 21 जून तक बारिश का इम्कान। पंजाब में नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट 2400 अरब के लगभग होगा। उस्मान बुज़दार इंतजामिया और हर सूरत बजट मंजूर करवाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला ने जहांगीर तरीन ग्रुप के हम ख्याल अरकान के बाद लीगी और पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ अरकान को भी राम कर लिया। मुनहरिफ अरकान ने बजट मंजूरी के वक्त पंजाब असम्बली से गैर हाजिर रहने की यकीन दहानी करवा दी। सियासी शतरंज पर अनोखी चालों का आगाज। नून लीगी और PPP अरकान असेंबली का वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तब्दीली सरकार के वजीर आला ने हर जिला के लिए अलहदा तरक्याती मनसूबाबंदी का वादा कर लिया। बोले, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। Communities, Muslims living in Western world, they are the ones who suffer from Islamophobia. And then they suffer, we hear about incidents. A lot of incidents don't get reported. सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से इंसानियत को तकसीम किया जा रहा है। आलमी बरादरी इंतहा पसंदी रोकने के लिए इकदामात करे। वजीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन TV को इंटरव्यू। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले की मजम्मत। कहा, हैरत है कि दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मौसर रद्द अमल सामने नहीं आया। मगरबी ममालिक के मुत्तादिद रहनुमाओं के मामले की संगीनी का एहसास नहीं। वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से आप एक कॉम्प्रेस सियासत कर रहे हैं, इनको 2-3 सालों में 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ। जब इतना पैसा आपके पास आया तो वो पैसा गया किधर? हर साल वफाक को आप मिन्नत तरला करते हैं कि रेंजर्स को आप यहीं पे रहने दें। आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
कराची यात्रा पर आए वफाकी वजीर फवाद चौधरी की साइंस सरकार पर सख्त तनकीद। कहा सिंध में गवर्नर राज की नहीं बल्कि आर्टिकल 144A की ज़रूरत है। मुराद अली शाह नुमाइशी वजीर आला हैं, असल फैसले बिलावल हाउस में होते हैं। मुराद अली शाह कौम परस्ती की सियासत कर रहे हैं। हर 5 साल बाद PPP का एक शख्स लाकर वजीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है। कराची में रोज शहरी असले के जोर पर लूट लिए जाते हैं। सिंध का बेड़ा गर्क हो चुका। बताया जाए विफाक से मिलने वाला पैसा आखिर जाता कहां है। अगले 7 साल मुझे लग रहा है कि ये एहसन इकबाल, साद रफीक, शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब, इन सब का यही मुस्तकबिल है। यही करेंगे कि बैनर लेके कोने के ऊपर खड़े होंगे, हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन नामंजूर। इस्लाहात की मुखालिफत बिला वजह नहीं, नून लीग को आइंदा इंतखाबात में नाकामी नजर आ रही है। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं कि नून लीग हर चीज को पढ़े बगैर मुस्तरद कर देती है। बैनरों पर खर्चा ना करें, खताती सीख लें, फवाद चौधरी का मशवरा। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़ी अजीब मखलूक हैं। शेख रशीद ने खुद ये कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट को अगर कोई शख्स टफ टाइम देता है तो वो मुराद अली शाह देता है। सईद गनी ने फवाद चौधरी को अजीब मखलूक करार दे दिया। कहा फवाद चौधरी बुज़दार और इमरान की खामियां भी गिनवाएं। शेख रशीद ने भी एतराफ़ किया था कि मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकते हैं। फवाद चौधरी बयानबाजी से नौकरी पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। नासिर शाह कहते हैं कि विफाक के पास रकम के हिसाब लेने का हक नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्स किसी और को दें। नून लीग ने इंतखाबी तरमीम को आइन और इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का नया बयान। कहा हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म कराना चाहती है। वज़ीर आज़म सदारती निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानूनी तरमीम नहीं, धांधली का मंसूबा है। मौवन खुसूसी शहबाज गिल ने सदारती निज़ाम के बयानात पर जवाब दे दिया। बोले इसाक डार को लंदन में बिठाकर सेनेटर बना दिया, मगर नून लीग बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहती। फारूक हबीब ने कहा कि सदारती निज़ाम के शोशे के पीछे सदारती निज़ाम की ख्वाहिशमंद हैं। घबराए हुए लोगों ने तरमीम पढ़ी ही नहीं। लीगी बयानात मुज़हिका खेज हैं। बार बार कहा जाता है जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगेंगे। तो दस्तावेज सामने आई है, उनके हिसाब से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। हुकूमत निजकारी से 2.5 करोड़ कमाना चाहती है। असासे बेचकर आमदन हासिल नहीं की जा सकती। शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम, नए टैक्स ना लगाने का ऐलान किया और 3 खरब 83 अरब रुपए के नए टैक्स भी लगा दिए। ये तो धोखा है। पीपी रहनुमा सलीम मांडवीवाला की हुकूमत पर तनकीद। बोले वजीर खजाना ने तस्लीम किया कि IMF से मुआहिदा गलत हुआ था। हुकूमत गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। GST लगाने से चीनी और महंगी हो जाएगी। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं। चंद एक वैक्सीन्स के बारे में ट्रायल्स जारी हैं और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि जो वैक्सीन की एज लिमिट है वो और नीचे आएगी। अच्छा। अब वो कितना नीचे जाती है, 15 तक जाती है, 12 तक जाती है या इससे भी नीचे, ये आने वाला वक्त बताएगा। मौवन खुसूसी बराए सेहत ने बच्चों की कोरोना वैक्सीन बनाने का इंदिया दे दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में डॉक्टर फैसल सुल्तान की गुफ्तगू। कहा मुस्तकबिल में बनने वाली वैक्सीन में एज लिमिट कम होगी। इसके बाद बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू कर सकेंगे। चाहे कुछ भी कर ले, टैक्स बढ़ा दे या नहीं बढ़ाए, खवातीन मेकअप करना कभी नहीं छोड़ सकती हैं। तो बुनियादी ज़रूरत है तो उसको छोड़ थोड़ी सकते हैं। अब सबका हो गया है। यहाँ पे अगर मेल्स को भी देखेंगे, दोनों ने भी यूज़ किया हुआ है। दुल्हनों का मेकअप इतना महंगा हो गया था, 90,000 लाख रुपए। प्रॉपर इंडस्ट्री थी तो नजरों में तो आनी थी, टैक्स तो लगना था। टैक्स दे देंगी, मेकअप नहीं छोड़ेंगी। मेकअप ना मिला तो क्या होगा? खवातीन ने मेकअप पर टैक्स को जुल्म करार दे दिया। महंगाई के बावजूद मेकअप छोड़ने से साफ इनकार। कहा टैक्स देंगी, महंगी मेकअप अशिया खरीदेंगे पर मेकअप नहीं छोड़ेंगे। खवातीन का कहना था कि मेकअप करना उनका बुनियादी हक है।
लाहौर में एक और खातून ससुरालियों के जुल्म की भेंट चढ़ गई। थाना मंडवा के इलाके में शौहर और सास ने जैनब को तशद्दुद करके मार डाला। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला के वालिद की वजीर आला और IG पंजाब से इंसाफ की अपील। पतंगबाजी ने एक और चिराग गुल कर दिया। लाहौर में डोर फिरने से 3 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। शादी के 12 साल बाद बेटा हुआ था। इकलौते बच्चे के वालिदैन गम से निढाल। लांडी कराची में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग, शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला बिस्मा 3 बच्चों की मां थी। सुजानी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शेरशाह कराची में डाकुओं ने ताजिर से 13 लाख रुपए लूट लिए। और मार्वल स्टूडियो के फैंस के लिए अच्छी खबर, फिल्म ब्लैक विडो के एक्शन मेकिंग सीन्स जारी कर दिए गए। वीडियो में स्कारलेट जोहानसन और दीगर के तासुरात भी शामिल हैं।